अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। तो यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन मैंने डाइनिंग टेबल की चेयर्स के कवर्स मंगवाए हैं और बाकी जगहों पर ये 3000 के मिल रहे थे, लेकिन मैंने 5000 वाले मंगवाए हैं। मुझे लगा कि इसका मटेरियल अच्छा होगा तो मैं यहाँ से ऑर्डर करती हूँ। तो ये अच्छी है और जब इसका कलर भी मुझे पसंद आया था और ये देखने में भी अच्छे हैं और यूज करने में भी इजी हैं। तो आप सबको अपने कमेंट्स में बताइएगा कि ये जो मैंने डाइनिंग टेबल के कवर्स मंगवाए हैं ये आपको कैसे लगे। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में। ये सलीम की चाय बन रही है और पक पक के पता नहीं इसका क्या हाल हो गया है। तो जब मैं सलीम की चाय बनाने लगी तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। और इस टाइम हुआ है 7 o'clock और सलीम को चाय वैसे तो मैं देती होती हूँ 7 बजे, सॉरी 5 बजे चाय देती हूँ। लेकिन आज मैं भूल भी गई थी, शॉपिंग करने गई हुई थी तो फिर लेट भी हो गए वहाँ से। उसके बाद मैं भूल गई, काम शाम करने लग गई। और ये मेरी ऑयल की बोतल की कंडीशन देखें कितनी गंदी हुई है और इसकी शक्ल बिगड़ी हुई है। ये इसके लिए मैं बोतल लेकर आई हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल मैं चाय डाल लूँ। तो मैं अब चाय डाल के तो फिर आपसे मिलते हैं जी। चाय मैंने डालते डालते थोड़ी सी गिरा भी ली है और ये दूसरा कप जो है ना वो मैं अब डाल के उनको दे दूँगी। वैसे तो वो उन्होंने चाय पी ली थी, लेकिन दोबारा मैंने सोचा कि चलो सलीम के लिए चाय बनाई है तो मैंने भी चस्का लगाना है। तो साथ में फिर मेरे हस्बैंड साहब भी पी लेंगे, खुश हो जाएंगे। और थोड़ी बनाई है मैंने, इसलिए उनके लिए थोड़ी डाली है कप में, क्योंकि वो पहले पी चुके हैं चाय। तो इसलिए भी मैंने चलें जी। अब मैंने इसको वॉश कर लिया है और जब मैं इसको चाय को देने जा रही हूँ और साथ में आपको ये राज भी बता दूँ कि नीचे क्या है। तो चलें मैं अब आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ नीचे का। तो चलते हैं नीचे। तो ये मैं अपने घर का दरवाज़ा खोलने लगी हूँ। तो जी नीचे वाले 2 पोर्शंस के बारे में अभी तक मैंने आपसे कुछ डिस्कस नहीं किया था कि वो कहाँ वहाँ पे क्या है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पर नीचे जो है वो दोनों पोर्शंस में मेरे हस्बैंड का क्लिनिक है और ज़्यादातर पेशेंट्स नीचे होते हैं, लेकिन जब पेशेंट्स का रश लग जाता है तो वो फिर ऊपर भी आ जाते हैं। तो ये दोनों पोर्शंस चूँकि पेशेंट्स के यूज़ में था इसलिए हम लोग यहाँ पर फिर शिफ्ट नहीं हुए थे। और वैसे तो यहाँ पर थे 2 रूम्स थे इसी तरह जिस तरह मेरे ऊपर बने हुए हैं इसी तरह था। लेकिन फिर वो पेशेंट्स के रश की वजह से जब उनका इवनिंग में यहाँ पर रश लग जाता था तो वो यहाँ पर भी सारी जगह फिल हो जाती थी, इसलिए फिर हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए और 3rd पोर्शन में शिफ्ट फिर हम लोग हुए हैं उसको कंप्लीट करके। तो बस ये था इसका राज कि मैं इतने दिन से बता नहीं रही थी कि यहाँ पर क्या है। और मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूंगी और मैं अपने हस्बैंड का सारा क्लिनिक भी आपको विजिट करवाऊंगी। तो फिलहाल तो अभी ऊपर की काम चल रहे हैं, ऊपर की तैयारियां चल रही हैं। और ये ज़ैनब है जो कि यहाँ पर डिस्पेंसरिंग करती है। तो बस पेशेंट अभी बैठे हुए थे तो इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं आप लोगों को सारे क्लिनिक का विजिट करवाऊं। तो जस्ट मैंने आपके साथ अपना ये सीक्रेट शेयर किया है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि नीचे क्या है और इस वजह से हम लोग फिर यहाँ पर 3rd पोर्शन में शिफ्ट हुए हैं। तो जी ये मैंने कुछ शॉपिंग की है अपने घर के लिए, अपने नए घर के लिए। और ये देखें जी, ये हमारा वॉलपेपर लग गया है मीडिया वॉल में। और आपने कमेंट्स में बताना है कि ये कैसा लग रहा है। लाइट ऑफ करो बेटा, मैं ही ऑफ कर जी। तो ये हमने मीडिया वॉल की अब लाइट्स ऑफ की हैं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। और ये जो ऊपर रखे हैं ना ये मैं आज ही लेकर आई हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं लेकर आई हूँ आज ही, अभी घंटा 1.5 घंटा पहले। और ये मैं कल लेकर आई थी। और इसके अंदर कैंडल है। और गाइस हम आपको ये ना चला के दिखाएंगे। नहीं, कोई चला के दिखाने की ज़रूरत नहीं, गाइस को सब कुछ पता है। चलें अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये मेरा बेटा जब हमारे साथ गया था तो वो अपने लिए बेंटन का
स्टडी टेबल लेकर आया है और जो कि वो ब्रेक भी कर चुका है। तो बस ऐसे ही करते हैं बच्चे। अब ये है जी डस्टबिन, ये मैंने रखनी है वॉशरूम में। और ये और दूसरी डस्टबिन ये थोड़ी सी बड़ी आ गई है। ये बच्चों के कमरे थोड़ी सी कलरफुल थी तो हमने ये बच्चों के कमरे के लिए ली है। और तीसरी डस्टबिन ये वाली है। प्राइसेस आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, वो सामने नज़र ही आ रही हैं आपको। तो ये मैंने ली है किचन के लिए। तो इसके अलावा ये 3 हमारी डस्टबिन हो गई हैं। इसके अलावा हाजिया विल यू हेल्प मी। और ये मैंने एक जी झाड़ू लिया है और इसकी प्राइस भी लिखी हुई है ये इधर ही। अच्छा जी, ये जो है ना मैंने ट्राई की है। वैसे तो मैंने और भी ज़रा थोड़ा बेहतर लेना था, थोड़ा और अच्छा लेना था, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसी को लेकर ज़रा ट्राई करते हैं ये कैसा रहता है। तो जिस किसी ने यूज़ किया हो तो उसका वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकता है कि क्या। और ये वाला भी मैं कल लेकर आई थी, ये वाला। ये जी मैंने लिया था इसको अबू अतीब से। और अबू अतीब की जो क्वालिटी है ना जैसे पहले थी वैसे नहीं रही है। बड़ी मुश्किल से मुझे पूरे उसमें मॉल में से ये 2-3 चीज़ें पसंद आई थी। एक वो जो फ्लावर कैंडल वाला मैंने आपको दिखाया, और एक ये, और एक और चीज़ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और उसके बाद ही मैंने ये जो आज शॉपिंग की है उसमें ये गिलास हैं। तो गिलास घर में सारे टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो ये हमारे घर में अक्सर ही टूटते और बर्बाद होते हैं ग्लासेस। पता नहीं हमारे घर में क्या ऐसा प्रॉब्लम है, क्या जादू है कि हमारे घर में ग्लास बचते ही नहीं है। ना कप बचते हैं ना ग्लास बचते हैं। रूटीन की चीज़ें इस तरह की हमारी टूटती रहती हैं। तो दूसरा भी मैंने सोचा चलो अब मेहमान आने हैं, ज़्यादा ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं 2 सेट ले आई हूँ। और जी दूसरा सेट ये है। और ये दूसरा सेट है जी। वैसे मुझे लग रहा है ये इतना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। मैंने क्यों नहीं देखा, ध्यान क्यों नहीं किया मैं देखती हूँ उसका दूसरा ग्लास भी क्या ऐसा ही है। हाँ जी, दूसरा ग्लास भी ऐसा है। और ये शायद इसकी डिज़ाइनिंग की वजह से हो। बहरहाल ये जो लाइन है ये नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ये वाली लाइन ऐसे लगता है जैसे ब्रेक हुआ है। चलें कोई बात नहीं, अब तो आ गया, अब तो हम यूज़ कर ही लेंगे। वैसे भी इसने जल्दी जल्दी टूट ही जाना है। अच्छा जी, और मैंने क्या दिखाना था आपको, मैट्स। तो मैंने ना बहुत सारे मैट्स लिए हैं। ये एक मैंने किचन के लिए लिया है जो कि मैं सिंक के आगे रखूँगी ज़मीन पे। तो वहाँ पे हमारा ना एक तो उन्होंने किचन के लिए कोई किचन की सफाई के लिए कोई रखा ही नहीं था, कोई सुराख ही नहीं रखा, कोई जाली नहीं रखी जिससे जो है ना हमारा किचन वॉश करने के बाद वो कोई पानी निकलने का इंतज़ाम हो। काफ़ी गड़बड़ हुई हुई हैं घर में ना, उतना परफेक्ट नहीं बना, कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रह गई हैं। और दूसरा ये वाला मैट जो है ये मैंने लिया है वॉशरूम के लिए, नहीं सॉरी, ये मैंने लिया है एंट्रेंस के लिए, ये वाला, यानी कि रूम में घर में एंटर होते ही जो होगा ये वो। और तीसरा ये वाला मैंने लिया है और ये वॉशरूम के लिए है। नहीं ये वाला होगा वॉशरूम का, हाँ ये वाला नहीं होगा, ये मेरा ख्याल है घर में एंटर होने के लिए और ये वॉशरूम के लिए है। तो ये मैंने 3 मैट लिए हैं। और ये सारा सामान, ये फ्लावर्स के अलावा ये वाला जो सामान है ना, और ये मैंने आपको एक स्टडी टेबल भी बेटे का दिखाया, वो भी ये सारा 13,000 का आया है। तो मैं शौक़ी नहीं मार रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ख़र्चे कितने होते हैं और आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा। और मैं इंटरेस्टेड होती हूँ जब दूसरों की वीडियोस देखती हूँ, तो मैं जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होती हूँ कि पता चले कौन सी चीज़ कितने की। ये भी है एक, ये भी हमने आज ही लिया है, ये भी उसी 13,000 के अंदर है और इसकी प्राइस ये लिखी हुई है। तो ये सेट था इसका। यहाँ पे ना कोई हमने सोचा कि डाइनिंग टेबल के ऊपर कुछ डाल के रख दिया जाएगा। ये इन चीज़ों को इग्नोर करना भी आपने, हम लोग घर की भी सेटिंग करने वाले हैं। और ये मैंने लिया था कल, मैं और मोहम्मद साथ गए थे तो फिर हम ये लेकर आए थे कल। और ये भी मैं आपको ना दिखा देती हूँ इसको। वैसे अब्दाल कह रहे थे कि आपने दूसरा वाला लेना था,
जो वो भी प्यारा लगता है, वो ज़रा थोड़ा फैंसी होता है। मुझे ये नज़र आया, मैंने ये ले लिया। तो ये इस तरह से है और ये यहाँ से हम लोग इसको टिश्यू को निकाल सकते हैं। और ये सिंपल सा है और ये, लेकिन ये इसके वुड का बना हुआ है इसका ढक्कन। और ये गिर भी गया था तो टूटा नहीं, इसका ये ढक्कन गिरा था और टूटा नहीं। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने एक फ़ॉइल मंगवाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा ये वाली एक मैंने फ़ॉइल मंगवाई है चूल्हे के लिए। हमारा चूल्हा बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा होता है, हर एक का ही होता है, ज़ाहिर है कि उस पर एशियन कुकिंग इतनी हम लोग करते हैं हम लोग की। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। हालांकि इसको मेरी सास थोड़ी देर पहले आई थी, सॉरी सुबह से आई हुई थी और अभी थोड़ी देर पहले गई हैं और वो इसको साफ़ करके गई हैं, लेकिन फिर भी ये देखें। और इसको मैं साफ़ कर भी दूँ ना तो ये उतना क्लीन नहीं होता, इसलिए मैंने फ़ॉइल मंगवा लिया है। और मुझे उसको पता नहीं है कि कैसे यूज़ करते हैं, मैं खोल के बल्कि यूट्यूब पे ही इसको इंसर्ट करना सीखूँगी और हो सकता है मैं आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर कर दूँ, तो कि इसको इसके अंदर कैसे लगाना है। ठीक है, फ़ॉइल को तो बस ये हो जाएगा, फ़ॉइल लग जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हो सकता है कि मैं फ़ॉइल लगाते हुए भी आपके साथ इसकी शेयर कर लूँगी। मैंने कुछ प्लान नहीं किया कि क्या करना है। और मैं आपको दिखा देती हूँ जी हमारे घर में और क्या क्या हो रहा है। ये कल ये भी लेके आई थी मैं, ये बच्चे आपस में फ़ाइट करने की बजाय इन रोबोट्स की फ़ाइट करते हैं। ये करके दिखाओ बच्चों। ये आप तो सामने खड़ी होगी हो वीडियो कैमरे के, चलो करके दिखाओ। सर बाहर निकल आता है, जो हारता है उसका सर बाहर निकाल आता है। एक बच्चा यहाँ मारेगा, इधर से मारेगा, एक बच्चा इधर से मारेगा और ये दूसरे के सर में लगता है। जिसका जो विनर होता है वो दूसरे के सर में मार के उसका सर खोल देता है। और अब ये मेरा मेन खलारा देख लें आप। और ये देखें, कल परसों हमारी दावत है संडे को, और ये अभी तक जो है ना दरवाजे इनकम्प्लीट हैं, ऊपर वाले दरवाजे नहीं लगे हैं। 2 दिन से लकड़ी वाले भाई नहीं आए हैं और ये सारा खलारा वैसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा जी, मैं लाइट ऑन ना कर दूँ, रोशनी ज़्यादा कर देती हूँ, ये लें, ताकि आप क्लियरली चीज़ों को देख सकें कि हमारे घर में कितना खलारा है। अभी ये वाला जो था ना, मैं मार्केट जाने से पहले इसको समेट रही थी, बहुत कुछ समेटा है, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे कुछ भी सिमटा हुआ नहीं है, सब कुछ वैसे बिखरा पड़ा है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि सिमटा नहीं है, ये मैंने बहुत सारी चीज़ें समेटी हैं इसमें से, और बाकी भी अब मैं इसको समेटने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास यही 2 दिन, 1 दिन 2 रातें और 1 दिन है। अच्छा जी, चलें अब ये दिखा देती हूँ आपको। ये कुछ दरवाजे भाई, लकड़ी वाले भाई बना के गए हैं। ठीक है, अगर आपने भी उन भाई से काम करवाना है ना तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उनका आपको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। बहुत दिल लगा के काम करते हैं और वो कोई प्रमोशन नहीं है ये, लेकिन वो क्योंकि हमारे भाई हैं और मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारा कोई भाई बहन भाइयों वाला ही ताल्लुक़ है, और इस वजह से जो है ना, और मेरा काम तो वो बहुत दिल लगा के करें, वो अलग बात है कि उनको कोई काम पड़ गया था तो वो गांव चले गए तो काम इनकम्प्लीट रहा। वैसे उन्होंने काम कहीं और भी शुरू किया हुआ है, हम किसी और वर्कर से भी करवा सकते थे, लेकिन हमें उनसे तसल्ली थी इसलिए हमने उनसे ही करवाना है। तो जी बस ये देख लें आप कंडीशन घर की। पहले ये बेड की हालत है, और जब माँ बाप घर में ना हो ना तो बच्चे फिर ऐसा उधम मचाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये घर की कोई बिटर कंडीशन है इस टाइम, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम काम आज मैं समेट लूँ। मैंने अपनी सेल्फ़ केयर भी करनी है, अपने आप को भी टाइम देना है। मैंने वॉशरूम तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, वॉशरूम में कोई है वॉशरूम में कोई है तो चलें बस ये देखिए, ये कूड़ा यहाँ पड़ा है, तो कूड़ा मैंने अभी तक बाहर इसलिए नहीं रखा कि बिल्ली को हमारे घर का रास्ता ना पता चल जाए। आज चिकन जो बना था, सॉरी चिकन नहीं बना था, आज कीमा बना था। तो चले मैं आपको अपना वॉशरूम भी अब थोड़ा सा दिखाई देती हूँ। ये जी वॉशरूम की टाइल्स जो मैंने पसंद की थी और मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये इसकी सीलिंग है, ये इसकी टाइल्स हैं, और ये मैं हूँ बहुत बुरे वाले होलिये में और ये जी हमने वैनिटी लगवाई। सुबह आएगी ना वो मेड आएगी, तो ये जो जहाँ जगह पेंट लगा हुआ है ना, इसको भी क्लीन करवाते हैं।
तो बस ये हमारा वॉशरूम है और इसकी हालत भी आप चेक कर लें। अभी मेरा बेटा वॉशरूम से बाहर आया तो उसने ये हाल कर दिया वॉशरूम का। अच्छा जी, तो मैं अब ये शुरू करने लगी हूँ। इस कमरे से मैं चाय डाल के अपने लिए लेके आती हूँ, साथ साथ में चाय के चुस्के लगाऊंगी और साथ साथ में इस रूम को समेटूंगी। से हाय। तो इस रूम को सारा समेटना है मैंने, और बेडशीट्स मैंने बच्चों के लिए सिलवा ली हैं। घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ था कपड़ा बेडशीट्स के लिए, तो वो मैंने सिलवा ली हैं। कोई इसके नज़ारे करवाऊँगी, ठीक है। तो चलें देखते हैं मैं कितना समेट पाती हूँ, तो मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी काम समेट लिया है, ब्लीच भी मैंने कर ली है और बाकी कुछ सेल्फ केयर जो रह गई है वो मैं फिर करूँगी। और अभी सिर्फ मैंने ब्लीच की है और थोड़ा सा मैंने फेशियल किया है और थोड़ी सी हालत मेरी बेहतर हुई है। पहले इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती थी। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।